नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मकर लग्न के लिए करेंगे, कैसा रहेगा जुलाई का महीना। इसमें सबसे पहले देखते हैं पोजीशन, देखते हैं कौन से ग्रह कहाँ पे रहेंगे आपके। शनि आपके जो लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं शनि मकर लग्न के, और वो आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, द्वितीय स्थान के अंदर में। सेकंड हाउस जो है वो अपने आप में आप देखें तो घर का रहता है, परिवार का रहता है, कुटुंब से रहता है, धन का भाव भी रहता है। और ये स्थान जो है आप देखेंगे कि आपके घर, आपके पास में कितना धन सामग्री और कोष रहने वाला है। आंखों की आपके बनावट कैसे रहने वाली है, मतलब अगर आप शनि आपके द्वितीय स्थान के अंदर में है तो आपके कई बार आंखों का रंग चेंज हो जाता है, कायरी आंखें जिसे कहा जाता है, तो वो देखने को मिलता है। और दूसरे स्थान जो है यहाँ पे कारक ग्रह जो रहते हैं वो गुरु रहते हैं, बृहस्पति रहते हैं, धन के कारक हैं गुरु, तो वो कारक ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। इस घर से आप देख सकते हैं कि आपको कितनी पैतृक संपत्ति जो है वो मिलने वाली। देखिए अष्टम स्थान से ऑपोजिट स्थान ये बना हुआ रहता है, और आपको कितना अपने परिवार से या अपने कुटुंब से कितना धन प्राप्त होने वाला है, वो स्थान भी द्वितीय स्थान में लिया जाता है। वाणी के ऊपर में, यानी कि बोलचाल जो आप करते हैं, कम्युनिकेशन आप जो करते हैं, किस तरह के शब्दों का प्रयोग आप करने वाले हैं, किस तरह के आपके शब्द आपके मुख से निकलने वाले हैं, वो जो है वो भी द्वितीय स्थान से दिखे जाते हैं। शनि जो हैं वो कठोरता के कारक रहते हैं। शनि जो हैं वो जब शब्दों का प्रयोग होता है तो काफ़ी कठोर व्यवहार करते हुए भी दिखते हैं। दूसरा स्थान जो है वो मारक स्थान भी कहा जाता है, और यहाँ पे आप आँखों से संबंध अगर देखें तो आँखें कमज़ोर होंगी, आँखें का जो आपको चश्मा वगैरह लगेगा या कितना तरह से आपको आँखों की प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये द्वितीय स्थान से आप देख सकते हैं। तो अभी आपके लग्नेश जो है यहाँ पे चल रहे हैं, और शनि का यहाँ पे जब चलते हुए अब देखेंगे तो वक्री अवस्था के अंदर में चलेंगे। जुलाई के महीने में वक्री अवस्था में रहेंगे, और जैसे ही ग्रह वक्री अवस्था में चलते हैं उनका चेष्टा बल अधिक बन जाता है, यानी कि चेष्टा बल में वो अधिक बलवान हो जाते हैं। 12 डिग्री से लेके 11 डिग्री की तरफ में शनि उस तरह से चलने वाले हैं। और शनि जो है अक्टूबर तक वक्री अवस्था के अंदर में रहेंगे। जून के अंदर में आए थे 17 जून को, और उसके बाद में वो आपके अक्टूबर के महीने तक वक्री अवस्था के अंदर में रहेंगे। तो वो आपको प्रभावित करेंगे पहले स्थान को भी। जैसे ही ग्रह वक्री होते हैं अपने से पीछे वाले घर के रिजल्ट भी, लग्न के एक रिजल्ट को भी देना शुरू कर देते हैं। तो इस समय में आपको अपने जीवन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा बड़े परिवर्तन होते हुए दिखेंगे। आप अपने लिए काफ़ी चीज़ों को सोचेंगे। धन के कारक भी हैं, तो आपके लिए धन का स्थान के भी शनि वहाँ पे आते हैं, तो धन के लिए भी आप काफ़ी अच्छे एफर्ट्स करते हुए इस समय में दिखेंगे। जब शनि वक्री अवस्था के अंदर में होते हैं, तो कोई भी ग्रह वक्री अवस्था के अंदर में होता है तो वो अपने जो शत्रु ग्रह है जिनसे उनकी बहुत अधिक नहीं बनती है, उसके जैसे भी रिजल्ट वो देख के लेके आते हैं। तो कई बार वक्रत्व अवस्था के अंदर में शनि जो है मंगल के रिजल्ट भी लेके आते हैं। तो मंगल के कारण क्रोध उत्पन्न होना, मंगल के जो व्यवहार में है क्रोध को लेना, सेनापति हैं मंगल तो इमीडिएटली लड़ाई झगड़े को बढ़ाना, तो ये स्थिति जो है वो आपको बना के रहती है। मतलब एक तरह से मंगल जो है आपकी स्थितियों को परिवर्तित करते हैं। इस समय में शनि के उपाय आप अवश्य करिएगा। शनि के उपायों के अंदर में बहुत ज़्यादा कठिनता नहीं है। शनि चालीसा अगर आप सुनते हैं, शनि चालीसा सुनने से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तेल का दान करने से आपको, जब वक्री चल रहे हैं तब आपको फ़ायदा मिलेगा। अब लग्नेश स्वयं वक्री हैं तो वहाँ पे आप तेल का दान कर सकते हैं, शनिवार के दिन आपको फ़ायदा लेके आएंगे। उनको ग्रह को शांत करने की आवश्यकता रहती है। उनकी एनर्जी जो है वो उस समय बढ़ जाती है, और एनर्जी जो है वो बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि वो हमारे जीवन के अंदर में इफेक्ट लेके आती है।
अब आप देखेंगे कि गुरु जो हैं, जो आपके लग्न के अंदर में डेबिलेटेड होते हैं, वो आपके चतुर्थ स्थान में आ रहे हैं। फोर्थ स्थान एजुकेशन का रहता है, पढ़ाई का रहता है। चतुर्थ स्थान के अंदर में आप देखें तो राहु भी चल रहे हैं, तो वास्तु दोष का कारक भी बनते हैं राहु फोर्थ हाउस के अंदर में मन के अंदर में बेचैनी भी क्रिएट करते हैं। और गुरु जो है वो आपके लिए देखें तो आपको चतुर्थ स्थान के अंदर में है, और गुरु की पंचम दृष्टि जो है अष्टम भाव में रहेगी, जहाँ पे मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। गुरु की जो है नवम दृष्टि आपके व्यय स्थान के अंदर में रहेगी, 12वें स्थान में रहेगी, आध्यात्म के स्थान में भी रहेगी। और गुरु की सप्तम दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि है वो आपके कर्म क्षेत्र पे बनी हुई रहेगी। तो यहाँ पे सौम्य ग्रह का दृष्टि डालना, आपको प्रभावित करना, आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में स्थिरता को लेके आएगा। केतु ने आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में आपका कर्म क्षेत्र जो है उसको थोड़ी सी चिंता में डाल रखा है। और यहाँ पे कर्म क्षेत्र के अंदर में जो बहुत अधिक मेहनत आप करते हो, अगर यहाँ पे कोई आपके सौम्य ग्रह नहीं है तो केतु ने आपके लिए अपने आप में आपको अपने कार्यों के प्रति, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे उथल पुथल अवश्य मचा रखी है। 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक में राहु और केतु जो है वो यहाँ रहने वाले। 6 डिग्री 29 से 4 डिग्री 50 मिनट तक उनका ये व्यवहार बना रहेगा। आपके लिए गुरु जो है वो आपके लिए व्यय स्थान के कारक भी हैं, और वो आपके छोटे भाई बहनों के कारक भी रहते हैं। तीसरे स्थान के स्वामी भी हैं, पराक्रम स्थान के स्वामी भी हैं। शुक्र जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, शुक्र पंचम स्थान के कारक हैं, और शुक्र आपके कर्म स्थान के स्वामी कारक हैं, वो अष्टम भाव में जा चुके हैं। तो यहाँ पे शुक्र के उपाय आप करिएगा। शुक्र देखिए आपके जुलाई के महीने के अंदर में सिंह राशि में रहेंगे 7 जुलाई से 1 अक्टूबर तक। समय बहुत लंबा रहेगा इस बार, तो यहाँ पे आपको शुक्र के उपाय आप अवश्य करिएगा। शुक्र जो है अष्टम भाव के अंदर में है, मंगल के साथ में है, तो किसी भी तरह का रिलेशनशिप में ना जाएं। कोई भी सीक्रेट कामों को आपको थोड़ा सा नुकसान इसमें हो सकता है। शुक्र जो है वो आपको बहुत महत्वपूर्ण इस समय में, आपको पंचम स्थान के स्वामी होने के कारण अष्टम स्थान में गए हैं। और अष्टम स्थान जो है वो आपके लिए आप देखें तो हेल्थ के ऊपर में इफेक्ट लेके आता है। अष्टम स्थान जो है संतान की सेहत को भी लेके आता है। यहाँ पे अष्टम स्थान जो है कार्य क्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र से 11वें स्थान पर है, तो वहाँ से लाभ लेने का कोशिश आप करते हैं, जो कि थोड़ा सा इस समय मुश्किल करता है। अगर आप प्रमोशन की कोशिश कर रहे हैं अपने किसी कार्य क्षेत्र में, कहीं पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस चीज़ की स्थितियों को वो शुक्र जो है अगर व्यवधान, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में है, सिंह सूर्य की राशि के अंदर में, सूर्य की राशि के अंदर में होने के कारण वो अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा सा व्यवधान क्रिएट करे हुए हैं। अचानक धन का लाभ भी करवाते हैं आप, अगर चाहे तो शुक्र आपको अचानक से धन का लाभ करवाएंगे। अष्टम स्थान जो है आयु का स्थान भी है, तो हेल्थ के ऊपर में, आयु के ऊपर में आपको जो है वाहन रिलेटेड यानी कि ट्रैवल रिलेटेड, गाड़ियों के एक्सीडेंट से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय में कोई लंबी यात्राओं पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मंगल के साथ में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो शनि की दृष्टि, आपके लग्नेश की वक्रत्व दृष्टि जो है वो मंगल और शुक्र पर भी पड़ी हुई है। एक तरह से अगर आप देखें तो शुक्र और सूर्य जो है वो आपके लिए अष्टमेश जो है वो छठे स्थान में है, तो ये राजयोग क्रिएट करते हैं। तो अचानक से धन की प्राप्ति और अचानक से आपके जीवन के अंदर में शत्रुओं का नाश करने वाली स्थितियों को भी बनाता है। अष्टम स्थान जो देखें तो आपके स्पाउस और पार्टनर के स्थान का द्वितीय स्थान है, यानी कि आपके स्पाउस की वाणी कैसे रहने वाली है, आपके पार्टनर की वाणी कैसे रहने वाली है, तो वो भी ये स्थान आपको दर्शाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मंगल और शुक्र की युक्ति के कारण अगर आपके स्पाउस या आपके पार्टनर की वाणी के अंदर में कुछ चेंज आया तो मंगल के उपाय आप करिएगा। मंगल के उपायों के अंदर में बाजरा आप दान कर सकते हैं। शुक्र के अंदर में आप दही का दान या फिर काली जो गाय हो उसको रोटी आप दे सकते हैं। शुक्र के मंत्र आप कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभप्रद बना रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपके त्रिकोण के स्वामी बुध जो है, बुध आपके सप्तम स्थान में चलेंगे जुलाई के महीने में, कर्क राशि में रहेंगे 9 तारीख से 9 जुलाई से 24 जुलाई तक के बीच में, और आपके लिए भाग्येश हैं, भाग्य के कारक में हैं।
बुध की दो राशियां हैं। बुध की एक तो राशि है आपके लिए कन्या राशि और एक आपके लिए है मिथुन राशि। तो छठे स्थान का स्वामी सप्तमेश में है। तो छठे स्थान के स्वामी सप्तम स्थान में, यानी कि रोग, ऋण और शत्रुओं के स्थान का कारण, जो आपकी प्रोग्रेस को रोकते हैं, वो स्थान जो है पार्टनरशिप के अंदर में आया है। सप्तम स्थान जो है वो आपको दुनियादारी से सामना करने की कगार पे लेके आएगा। आपको वहाँ पे अच्छा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने की आवश्यकता रहेगी। द्वितीय स्थान मारक स्थान भी रहता है और सप्तम स्थान भी मारक स्थान रहता है और भाग्येश का मार्केश के अंदर में प्रवेश लेके आता है। तो बुध के उपाय आप कर सकते हैं। गणेश उपासना इस समय में आपके लिए लाभप्रद रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्तम स्थान जो से, यानी कि आपके नवम स्थान से 11वें स्थान पर है। नवम स्थान जो रहता है आपके लिए देखा जाए तो ये आपके स्पाउस का घर है, उससे तीसरा स्थान, तो छोटे भाई बहनों का स्थान भी रहता है स्पाउस के, तो उनसे आपको लाभ लेने का कोशिश इस समय में मिल सकता है। बुध जो है वो कम्युनिकेशन के कारक भी रहते हैं, यानी कि बोलचाल के कारक रहते हैं। बुध जो है वो बुद्धि के कारक रहते हैं। जो बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो थोड़ा सा जीवन के अंदर में चेंज लेके आते हैं। मनुष्य और जानवरों के अंदर में जो चेंजेस लेके आते हैं वो बुध लेके आते हैं। बुध सबसे छोटे ग्रह है बट प्रभाव उनका बहुत अधिक रहता है। राजकुमार हैं वो, और वो सप्तम स्थान में आए हैं तो राजकुमार वाली हट वाली स्थितियों को पैदा करते हुए जाते हैं। आपके लिए क्या है, मकर लग्न के लिए क्या है कि बच्चों के लिए आप बहुत अधिक करते हैं। आपको हमेशा आप देखेंगे कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहता है, जो आपका वहाँ पे मंगल शनि जो है नीच के होते हैं आपके चतुर्थ स्थान के अंदर में, क्योंकि मेष राशि आती है, और यहाँ पे आपके मंगल उच्च के होते हैं पहले घर के अंदर में। और यहाँ पे आपको कई बार जीवन में दिखेगा कि आपकी जो रूट्स होती हैं परिवार की, वहाँ से आपको बहुत अधिक संतुष्टि देखने को नहीं मिलती है। चलिए चंद्रमा की दृष्टि से देखते हैं। चंद्रमा 1 तारीख को वृश्चिक राशि में जाएंगे, यानी कि आपके लाभ स्थान के अंदर में रहेंगे। मित्रों के साथ में आपका सहयोग बना रहेगा। उसके बाद में चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। 2 और 3 तारीख को व्यय का स्थान बना रहेगा, खर्चे का स्थान रहेगा। हॉस्पिटल वगैरह भी जाने का मौका इस दिन मिल सकता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि वहाँ पर बनी रहेगी। 4-5 तारीख को चंद्रमा मकर राशि के अंदर में जाएंगे। मकर राशि के अंदर में लग्न के ऊपर में रहेंगे। लग्न के ऊपर में आप अपने लिए मान सम्मान का प्रति आपको केंद्रित करेंगे। 6-7 तारीख को चंद्रमा आपके कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि आपके द्वितीय स्थान के अंदर में है। सेकंड स्थान यानी कि घर परिवार और कुटुंब के स्थान में आपको बनेंगे। शनि चंद्रमा की युक्ति आपको बनते हुए रहेगी, तो परिवार के अंदर में आपको कार्य करने का मौका भी लेके आएंगे। चंद्रमा आपके लिए जो है सप्तम स्थान के कारक भी है, तो सप्तमेश द्वितीय स्थान में गए हैं। केंद्र का स्वामी द्वितीय स्थान में गया है, तो सेहत को भी ध्यान देने का इस दिन जरूरत आपको पड़ेगा। 8-9 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके पराक्रम स्थान में बने रहेंगे। ये दिन एफर्ट्स का बना हुआ दिन रहेगा। पड़ोस के अंदर में तालमेल बैठाने का दिन रहेगा आपके लिए। छोटे भाई बहनों को साथ में लेने चलने का मौका आपके लिए बना रहेगा। खर्चे का दिन भी रह सकता है। ये देखिए स्थान जो है सुख स्थान से 12वां स्थान है, सुकेश से 12वां है, तो एफर्ट्स आपको अधिक लेके आएंगे। जिस दिन आप पराक्रम करते हैं उसके बाद में आपको सुख मिलता है, बट थोड़े से एफर्ट्स उस दिन लेके जाता है। उसके बाद मेष राशि के अंदर में 10 और 11 को चंद्रमा रहेंगे। मेष राशि के अंदर में गुरु भी ऑलरेडी वहां बैठे होंगे। राहु का जो है उनका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए शास्त्रों के अंदर में राहु को मुख कहा है, शनि को सर्प कहा है और केतु को पूंछ कहा है। तो एक तरह से एक जो प्रभाव देखने के मिलेंगे, तो आपको जो आपके अपने जीवन में अभी अधिक प्रभाव आपको इस समय में लेके आएगा। अब यहाँ पे आप चलते हैं कि जब चंद्रमा आपके लिए पंचम स्थान में जाएंगे, यानी कि 13 और 14 तारीख को वृषभ राशि में, तो संतान के लिए आपको कार्य करने के लिए लेके जाएंगे। एजुकेशन या पढ़ाई के लिए एक अच्छा समय आपके लिए चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, बट मन के अंदर में कई तरह के विचार चलने के कारण उसको आप क्रियान्वित नहीं कर पा रहे होंगे। तो राहु के लिए राहु के उपाय आप करिएगा। राहु काल के अंदर में राहु मंत्र करने से शांति मिलती है। सरस्वती वंदना करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आपकी पढ़ाई के अंदर में रुकावटें नहीं आएंगी। 15-16 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आपके लिए।
छठे स्थान में चल रहे हैं, यहाँ पे सूर्य आपके चल रहे होंगे रोग, ऋण और शत्रु। चंद्रमा की इंटेंसिटी इस समय में कमज़ोर हो जाती है, तो यहाँ पे स्पाउस से लड़ने का विचार ना करें तो बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप के अंदर में अगर तोड़ने वाली स्थिति बनती है तो उससे सावधान रहिएगा। 15-16 तारीख को मिथुन राशि के बाद में 17, 18 और 19 तारीख को सप्तम स्थान में जाएंगे। यहाँ पे आपके कर्म क्षेत्र से भी 10वें स्थान पे कर्म क्षेत्र में बने हुए हैं। साथ ही साथ में संतान को भी एफर्ट्स करते हुए इस दिन आ सकते हैं। पंचमेश से तीसरे स्थान के अंदर में चंद्रमा चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपने आप में एफर्ट्स करते हुए लेके आएगा। सप्तम स्थान जो है आपकी दूसरी संतान का समय भी रहता है। पहली संतान का पंचम से देखते हैं, दूसरी का सप्तम से और तीसरी का नवम स्थान से देखा जाता है। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन यात्राएं ना करें, आप ध्यान से चलाइएगा। कोई भी तरह की गॉसिप्स में आप ना पड़े, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। 22, 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपके नवम स्थान में रहेंगे। नवम स्थान आपके भाग्य का स्थान है। इस दिन भाग्य का सपोर्ट लेने का आपको मौका मिलेगा। कोई भी आपको मंदिर वगैरह जाने का, गणेश मंदिर जाने का आपको मौका मिले तो आप इसको चूकिएगा नहीं। 25-26 तारीख को कर्म क्षेत्र के अंदर में चंद्रमा का समय रहेंगे। यहाँ पे कर्म क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता आपको रहेगी। क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है तो केतु के उपाय करिएगा। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा धनु राशि के अंदर में जाएंगे। 27-28 तारीख को आपके लाभ स्थान में जाएंगे। उसके बाद 29 और 30 तारीख को आपके व्यय स्थान में बने रहेंगे। आध्यात्म से आपका दिन अच्छा जाएगा। 29 और 30 तारीख को, 1 तारीख को चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे। 1 और 2 तारीख को इस दिन सेहत को लेके थोड़ी सी चिंता आपको लेके आएगी। ध्यान रखने की ज़रूरत आपको बनेगी। हेल्थ के लिए ध्यान दिया जाए तो ध्यान देने की ज़रूरत है। यात्राओं में ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन और पढ़ाई के लिए देखा जाए तो पढ़ाई में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको लाभ मिलेगा। साथ के साथ में चतुर्थ स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण है। शादी के लिए अगर आप देखें तो शादी के लिए, विवाह के लिए अगर आप गौर करते हैं तो ये समय अभी आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं चल रहा है। प्रेम विवाह में भी आप कोशिश कर सकते हैं। जॉब और बिजनेस के अंदर में धन का व्यय आपको होगा। बिजनेस, जॉब के अंदर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ में एक तरह का विपरीत राजयोग भी बनते हुए आपके जॉब में आपको लेके आएगा। बच्चों की सेहत का ध्यान देने की ज़रूरत है। घर खरीदने और बेचने के लिए सोच रहे हैं तो इस समय में घर खरीदने के बारे में थोड़ा सा रुक जाइएगा। शेयर मार्केट के अंदर में आप अगर काम करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, पंचमेश आपके अष्टम स्थान में है। ओवरसीज़ अगर आप जाने का देख रहे हैं तो ओवरसीज़ से आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको बनती जाएगी। घर जाने का अगर मौका बन रहा है तो घर जाने का एक मौका आपको मिलेगा। मंगल और शुक्र के उपाय आप अवश्य करेगा। अष्टम भाव में चल रहे हैं। बार बार ट्रैवलिंग और अपनी सेहत को ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये स्थान जो रहता है अष्टम स्थान, कई बार बड़ा नुकसान जीवन में करवा देता। तो ये जुलाई का महीना थोड़ा सा सावधानी से बिताने से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। मकर लग्न का आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए। जय श्री राम।